यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के सभी पेपर हो चुके हैं। बच्चों ने अपने पेपर अच्छी तरह से कर दिए। पेपर का लेवल इस बार मैं कहूंगा ना तो बिल्कुल इजी था और ना बिल्कुल हार्ड था। ये एक औसत पेपर कहा जा सकता है, मध्यम पेपर कहा जा सकता है, जिसमें बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। चाहे हिंदी की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे जीएस की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, बच्चों ने भर भर कर क्वेश्चन अच्छी तरह से किए हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, कमेंट करके बता रहे हैं। साथ साथ जो हम पोल डाल रहे हैं वहां पर जो नंबर अपने क्वेश्चन टिक कर रहे हैं बच्चे, वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर 200 से 230 के बीच वाला जो एक ऑप्शन हम रखते हैं, अगर आपने पोल देखा होगा अपनी शिफ्ट का, तो वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे टिक करते हैं। इसका मतलब बच्चे 200 से प्लस बहुत हैं, 200 से प्लस बहुत हैं। तो एक कड़वी सच्चाई है, जिनके कम नंबर हैं, जिनके क्वेश्चन कम है, उनके लिए बहुत कड़वी सच्चाई है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मेरिट है वो पिछली बार की मेरिट से ऊपर जाने वाली है। हमने पहले भी इस बात का कई बार जिक्र किया है, लेकिन अभी कितनी मेरिट जाएगी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी समझूंगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाटा और आ जाए, उसके बाद हम और ज्यादा क्लियर तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक मोटा मोटा सा जो एक आइडिया हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए कट ऑफ के बारे में, उसकी बात करेंगे। भाई यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 32,000 से ज्यादा तो वैकेंसी है, 32,000 प्लस तो वैकेंसी है, और साथ साथ यहाँ जो फार्म है वो 28 लाख प्लस है। 28 लाख प्लस है, मतलब यहाँ पर फार्म भी कम है पिछली वैकेंसी की अपेक्षा, और यहाँ पर वैकेंसी भी कम है। वहां पर निगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं, उसका भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज का भी हमें ध्यान विशेष तौर से रखना होगा कि वो जो एब्सेंट है वो लगभग 25 से 30% है। 25 से 30% है, मोटा मोटा सा अगर हम लगा के चलें तो लगभग 7-7.5 लाख यहाँ पर अनुपस्थित रहने वाले हैं। जब आप पूरा डाटा देखोगे तो ये 7 से 8 लाख आपको अनुपस्थित मिलेंगे। कुल मिलाकर पेपर जो मेरे हिसाब से बच्चों ने दिया होगा लगभग 20 लाख से 21 लाख के बीच में बच्चों ने पेपर दिया है, ये टोटल कुल मिलाकर। अब इन सारे डाटा को देखते हुए अभी जो आपकी कट ऑफ बन सकती है उसकी तरफ अगर हम चलें तो क्या हो सकती है उसे देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैं यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बात करूंगा। पहले मैं मेल की बात करूंगा कि मेल के क्वेश्चन अगर आप जनरल में है, यूआर में है, तो आपके कितने होने चाहिए मैं समझूंगा। आप अगर मैं दौड़ की अगर बात कर रहा हूं, अभी मैं रनिंग की बात कर रहा हूं, अभी मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रनिंग में आपको 2.5 गुना बुलाए जाने हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 115 के आसपास मैं देखूंगा यहाँ पर कि रनिंग के लिए आपको कॉल हो सकती है। 115 क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर 115 का मतलब हो जाता है 230 नंबर। अगर यहाँ ओबीसी की बात करूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 112 क्वेश्चन के आसपास अगर ओबीसी में है तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपको रनिंग की कॉल हो सकती है बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस के लिए 111 क्वेश्चन के आसपास अगर है तो बिल्कुल यहाँ पर रनिंग की कॉल हो जाएगी आपको। एससी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर 105 क्वेश्चनों के आसपास आपको एससी की कॉल मेल में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अगर एसटी की बात करूं तो लगभग लगभग यहाँ पर 94 क्वेश्चन पर आपको ये देखने को मिल सकती है एसटी की रनिंग की कॉल। अब ये जो है ना, जितना भी नंबर दिए गए हैं इसमें रनिंग के लिए आप प्लस माइनस 2 रख के चले। प्लस माइनस 2 क्वेश्चन की बात चल रही है, प्लस माइनस 2 नंबर नहीं है। अगर नंबर बनाने हैं आपको तो ये 230 बनेंगे, ये 224 बनेंगे, ये 222 बनेंगे, ये 210 बनेंगे, ये 188 बनेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो है नंबरों की बात नहीं है, ये क्वेश्चनों की बात है। तो यहाँ क्वेश्चन ही बताए हैं मैंने प्लस माइनस 2। अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल में अगर फीमेल जनरल कैंडिडेट की बात करता हूं तो यहाँ पर 110 के आसपास अगर है फीमेल कैंडिडेट के, तो रनिंग के लिए बिल्कुल कॉल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओबीसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ओबीसी के लिए 106 अगर क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट के हैं तो बिल्कुल यहाँ पर उसे रनिंग की कॉल होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 105, एससी की बात करें तो लगभग यहाँ पर 95 क्वेश्चन पर रनिंग की कॉल होती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। एसटी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 85 क्वेश्चन अगर वो सही कर पा रहे हैं तो रनिंग की कॉल बिल्कुल हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये
जो रनिंग की कॉल हमने बताई है वो कम है या आपके हिसाब से ज्यादा है। देखिए वैसे तो पैमाना ये होता है कि अगर मेरे नंबर इससे ज्यादा है तो बिल्कुल सेफ हूं, और सेफ हूं तो ये सही है, और अगर मेरे नंबर इससे कम है तो बच्चा मान के चलता है कि गलत बताई गई है। लेकिन हमने किसी एक बच्चे के नंबरों को आधार बनाकर नहीं ये डाटा दिया है, नहीं ये कट ऑफ आपको बताई है। ये हमने जो भी अभी तक डाटा टोटल मिला है उन सभी को आधार बनाकर बनाई है। और मैं जल्द ही आपके लिए एक और बेहतर तरीके से कट ऑफ की एक वीडियो लेकर आऊंगा, जो पूरा एनालिसिस करके जितने भी शिफ्ट के हमने पोल डाले उन सभी को आधार बनाकर यहां पर आपके लिए मैं एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। लेकिन अभी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।